नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने ये सोच के इस वीडियो पे क्लिक किया है कि मैं आपको यहाँ पे कोई 3 जैकपॉट शेयर या रातों रात अमीर बनाने वाले या फिर आपके पैसे 1.5 से 2 साल में डबल होने वाले शेयर बताऊंगा, तो दोस्तों आप गलत जगह पे आए हो। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट इस तरह से काम नहीं करता है कि आपको यहाँ पे पैसा हर साल डबल होके मिलेगा। जी नहीं दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर इस तरह से काम नहीं होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड जिनके पास काफ़ी ढेर सारा पैसा होता है, उन्हें लगातार 15 से 20% रिटर्न देने में उनके पसीने छूट जाते हैं। और वहीं पे देखिए, अगर यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर हर साल या 2 साल के अंदर भी आपके पैसे डबल हो, तो देखिए अंबानी के पास कितना पैसा है, तो वो अपने सारे बिजनेस छोड़ के यहीं पर ही लगा देगा। तो देखिए, जो लोग 2020 के बाद से आए हैं, उन्हें शायद ये लग रहा होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाना काफ़ी आसान है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट इतनी भी आसान जगह नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि वॉरेन बफेट जी ने भी बोला है कि इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट ईजी। तो दोस्तों, ये लाइन जितनी देखिए दिखने में सिंपल है, उतनी ही देखिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इस टॉपिक पे हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही समझाना चाह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में देखिए आपके पैसे बन सकते हैं, लेकिन तभी बन सकते हैं जब आप किसी एक अच्छे स्टॉक को या किसी एक अच्छे बिजनेस को उसके इनिशियल फेज में अगर आप उसको पकड़ पाओ। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं दीपक नाइट्राइट, बालाजी माइंस या फिर अल्काइल माइंस की, तो देखिए आप में से कितने इन्वेस्टर ने उसको उसके इनिशियल फेज में पकड़ा होगा? मुझे लगता है कि कोई भी नहीं होगा। तो देखिए, हमें कब पता लगता है? हमें पता लगता है बिल्कुल जब उसके टॉप पे आके, जब सभी को पता लग जाता है। तो ऐसे में जब हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो देखिए बहुत कम चांस होते हैं कि फिर वो वहाँ से ऊपर भी जाए। तो देखिए, ऐसे में फिर हमारे लिए वहाँ पर पैसा कमाना मुश्किल हो जाता है। फिर उस शेयर को एक आम निवेशक डिप पे ही उसको बाई करता रहता है। तो दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम कैसे उसके इनिशियल फेज में पता लगाए कि ये स्टॉक आगे जाके देखिए मल्टी बैगर बन सकता है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने आज इस वीडियो में 3 ऐसे शेयर प्रेजेंट करूंगा जो कि देखिए मुझे लगता है, हो सकता है कि आपको वो शेयर समझ में ना आए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी किस सेक्टर के अंदर ज़्यादा पकड़ मजबूत है, किस सेक्टर में आप निपुण हो। वो हो सकता है कि आप किसी केमिकल सेक्टर के अंदर हो या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपकी पकड़ मजबूत हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने 3 ऐसे शेयर रखने वाला हूं जो कि मेरे हिसाब से इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज हमने ये वीडियो बनाई और अब हम कुछ दिन बाद इसको हम भूल जाएंगे। जी नहीं, इस वीडियो में जिन भी शेयर के बारे में आज हम बात करेंगे, उनको हम प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे कि आज हमने इस तारीख को इतनी क्वांटिटी ली है, और इनको हम फिर चेक करेंगे ठीक 1 साल के बाद कि इस पोर्टफोलियो ने जो कि आज हमने बनाया है, उसने कितना रिटर्न बना के दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे फेवरेट सेक्टर से, जो कि होगा हमारा ऑटोमोबाइल का। और दोस्तों, इस सेक्टर के अंदर देखिए एक समय पे मेरे पास कुछ 25 से 30 कंपनियां होती थी, जैसे कि मैं आपको अपनी एक पास्ट की वीडियो में बता चुका हूं। तो दोस्तों, उस समय पे देखिए मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कुछ 25 से 30 कंपनियां होती थी। आप दोस्तों किसी भी ऑटो एंसिलरी कंपनी को पकड़ लीजिए, सभी के सभी मेरे पोर्टफोलियो में होती थी, चाहे वो जय भारत मारुति हो, मिंडा इंडस्ट्रीज, गैब्रियल इंडस्ट्रीज, मदरसन सुमी, और दोस्तों ढेरों ऐसी कंपनियां थी और जिन्हें मैं समझता था कि एक समय पे मैं इन सभी कंपनियों को खरीद के रख लूँगा। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे मैंने उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तो दोस्तों जो मेरी वॉच लिस्ट 20 से 25 की थी, वो एक समय पे केवल 2 से 3 स्टॉक के बीच ही आके अटक गई थी। तो दोस्तों, सबसे पहली कंपनी होगी मेरी ओर से मदरसन सुमी वायरिंग। तो दोस्तों, एक समय था जब देखिए मेरे पास मदरसन के शेयर थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि डीमर्जर के बाद हमारे पास शामिल के शेयर भी थे और साथ में फिर वायरिंग के शेयर भी थे। तो दोस्तों, इसी दौरान में मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था डायमंड इन द डस्ट, जो कि लिखी है सौरभ मुखर्जी ने। तो दोस्तों, उस बुक में कुछ एक ऐसे पॉइंट थे जो कि हमें ये बताते थे कि किसी एक अच्छी कंपनी में क्या क्या होने चाहिए। तो दोस्तों, वे सब पॉइंट मुझे शामिल के अंदर मिसिंग लगे। तो यही सोच के और इसी मैंने बिलीफ पे अपने शामिल को मैंने कुछ 120 या 30 के भाव पे बेचा था, और आज का प्राइस मेरे ख्याल से 60 या 70 रुपए के आसपास आजकल वो ट्रेड करता होगा। तो मैं अपने आप को यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पे सही था, बस मैंने जो पॉइंट देखे और जो मेरी जो समझ में आया मैंने वही किया। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे फिर से वही कहूँगा, देखिए आप उस वहीं पर इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर आपकी समझ हो, जो जिस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हो कि ये कंपनी आज से 10 साल बाद क्या करेगी, और जिस सेक्टर की आपको समझ हो। अब देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी मदरसन सुमी वायरिंग में ही पैसा लगाओ।
तो दोस्तों लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आते भी हैं और नहीं भी आते हैं तो दोनों केस में देखिए मदरसन सुमी वायरिंग के लिए विन विन सिचुएशन है। और ये कंपनी पूरी तरह से देखिए एकदम फोकस्ड कंपनी है। और जो इनके प्रमोटर हैं विवेक चांद सहगल जी, उन्होंने अपने इन्वेस्टर को हमेशा से ही रिवॉर्ड किया है। अगर हम इसके चार्ट पे नजर डालते हैं तो हम देख पाते हैं कि अभी तक इसका शेयर काफ़ी भागा नहीं है, यानी कि ये एक इनिशियल स्टेज है। तो अगर आपको इसका बिजनेस समझ में आ जाता है, इसको हम इनिशियल स्टेज में पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मेरी लिस्ट में दूसरा शेयर होगा केमिकल सेक्टर से। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। तो देखिए इसके ऊपर भी मैं पूरा डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कि ये कंपनी कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो देखिए फाइन ऑर्गेनिक्स ओलियो केमिकल्स बनाती हैं। और देखिए ओलियो केमिकल जो है नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं तो ये हार्मफुल नहीं होते हैं। दूसरी तरफ आज भी देखिए काफ़ी सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर और खाने पीने की चीज़ों में देखिए पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि यहाँ पर एक वैल्यू माइग्रेशन हो सकती है फ्रॉम ओलियो केमिकल्स टू पेट्रोकेमिकल्स। तो ऐसे में फाइन ऑर्गेनिक्स में मुझे काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। तो देखिए इसके अलावा मेरी वॉच लिस्ट में एक कंपनी और है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है पास्ट में। तो उसका नाम दोस्तों सुमितोमो केमिकल। अगर आपको वो कंपनी पसंद है तो आप उसको भी ले सकते हो। बाकी फाइन ऑर्गेनिक्स पे और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी पास्ट वाली वीडियो को चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों तीसरी कंपनी होगी एक फूड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में हमने इससे पहले कभी बात नहीं की है। तो दोस्तों इस कंपनी के बनने के पीछे की जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी का नाम बता देता हूँ। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम होगा बेक्टर फूड्स। तो दोस्तों इस कंपनी की जो संस्थापक थी मिस्टर रजनी बेक्टर्स। तो देखिए उन्होंने इस कंपनी को बनाने की शुरुआत अपने एक शौक से की थी, यानी कि उन्हें बेकरी बिस्कुट्स बनाने का शौक था। तो वहाँ से लेके देखिए उन्होंने आज हजारों करोड़ों की कंपनी को अपने दम पे खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों इस पे पूरा डिटेल में एक वीडियो आपके सामने आने वाला है कुछ ही दिनों में, अभी उस पे काम चल रहा है। अगर हम बेक्टर फूड के चार्ट पे नजर डालते हैं तो देखिए अगर आपने डे 1 से इस कंपनी में पैसा लगाया होगा तो दोस्तों मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको आज तक इसमें लॉस ही हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपको इसमें -40% के आसपास नेगेटिव रिटर्न मिलता। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले समय में बेक्टर फूड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब देखिए दोस्तों यही तो हमें साहस चाहिए। जब कोई स्टॉक नेगेटिव है या फिर बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है तभी आपको उसमें अपने एक साहस का परिचय देना होता है कि ये शेयर आगे जाकर इन फ्यूचर में काम कर सकता है। लेकिन तभी जब आपको उस शेयर के बिजनेस पे पूरा भरोसा हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पेनी स्टॉक के उठाकर आप उसमें घुस जाओ और फिर आपको वहाँ पे उसे लॉस लेना पड़े। तो दोस्तों आज हम जिन भी तीनों शेयर की मैंने बात की है आज हम उनको तीनों ही प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं आपको हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैं आया हूं moneycontrol.com की साइट पे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पोर्टफोलियो पे। तो आज हमने जिन भी 3 स्टॉक की बात की है उनको हम 1 लाख से डिवाइड करके उनके प्राइस को यहाँ पर उसी क्वांटिटी को हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करते हैं हमारा। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फिर मैं सर्च करता हूँ मदरसन सुमी वायरिंग। तो हम एज्यूम करते हैं कि आज के दिन ही हमने अपना 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने की सोची है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि आज इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या थी। तो वो बंद हुआ है कुछ 87.75 पे। तो हम इसी को एज्यूम कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ हमारे पास अभी 33,000 रुपीज़ हैं। तो 33,000 को हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 8070.75 से। तो टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ सकते हैं हमारे पास वो हो सकते हैं कुछ 376। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमने आज के दिन 376 शेयर्स हमने बाय कर लिए हैं मदरसन सुमी वायरिंग के। इसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव। इसके बाद बाकी के दोनों भी हम इसी तरह से इसमें ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों हमने अपने तीनों स्टॉक को यहाँ पे ऐड कर लिया है और यहाँ पर हमें अपना डेली का जो भी इसमें अप एंड डाउन हो वहाँ पर वो दिखाई देगा। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ओवरऑल जो कितना ऊपर या नीचे है वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा फिर नीचे देखिए हमें पे एनालिसिस में यहाँ पे हमें किस सेक्टर में कितना पैसा लगाया वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देगा। और टोटल जो हमारा नेटवर्थ है यानी कि जो हमारे पोर्टफोलियो की, क्योंकि हमने 1 लाख रुपये डिसाइड किया था और हमारा कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है टोटल कुछ 99,587 रुपये।
तो इससे हमें हमारा पोर्टफोलियो को ट्रैक करने में काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों इस पोर्टफोलियो को अब हम चेक करने वाले हैं ठीक आज से 1 साल के बाद और देखेंगे कि कितना हमें यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न मिलता है। हमने हमारा यहाँ पे काम कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों आप इन तीनों कंपनियों के बारे में क्या सोचते हो, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके अलावा आपने इस दिवाली पे कौन सा नया या फिर किस शेयर को आपने बेच दिया है वो भी आप हमें बता सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीज कुमार मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।